स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, बच्चों आप सब देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे कि आपका ये रैशनलाइज सिलेबस आ गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रैशनलाइज सिलेबस आपके बोर्ड में आ चुका है, करेक्ट। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो चैप्टर्स न्यू आपके सीबीएसई का जो आपका वेबसाइट है ना, वहां पर नया बुक हर चीज नया मिल गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं सॉल्यूशन चैप्टर है, इसमें क्या क्या आया है। देख सकते हो आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, वेपर प्रेशर, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। ये सॉल्यूशन चैप्टर से आ रहा है। ठीक है, तो ये है आपके क्लास 12th का पार्ट 1। ये है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, नर्स इक्वेशन, conductance of electrolytic solution, electrolytic cell and electrolysis, batteries, fuel cell, corrosion, ये पढ़ना है, करेक्ट। केमिकल काइनेटिक्स अब देख सकते हैं तीसरा चैप्टर है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, टेम्परेचर डिपेंडेंस और कोलिजन थ्योरी। ये चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ऊपर के जो तीनों चैप्टर थे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं। दिस इज द न्यू सिलेबस, एज यू कैन सी द रैशनलाइज्ड वन, एडिटेड वन है। ये बुक जो अवेलेबल है सीबीएसई की वेबसाइट पे, वहां पर सारी चीजें मेंशन की हुई है। अब देख सकते हो आप यहाँ पर चैप्टर 4, ये जो यूनिट 4 है, यहाँ पर अब आते हैं इनऑर्गेनिक पार्ट। ठीक है, फिजिकल का वो 3 चैप्टर हो गया आपका, वहां से न्यूमेरिकल आएंगे, फॉर्मूलाज आप करके जाओगे, उसका फॉर्मूला शीट बना लो, फॉर्मूलाज लिख लिख के रिवाइज करो। अब आते हैं न्यूमेरिक, ये जो हमारा डीएनएफ ब्लॉक है, डीएनएफ ब्लॉक में पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखना। डी ब्लॉक का है कॉन्फ़िगरेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल प्रॉपर्टी में ट्रेंड है, वहां पे ट्रेंड और एक्सेप्शन पढ़ के जाना। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन, लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड और एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यूनिट 5 विच इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर वगैरह आते हैं, तो वर्नर्स थ्योरी करके जाओगे, डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स पर्टेनिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म से भी क्वेश्चन आएगा, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन। देखो यहाँ पे बॉन्डिंग से भी क्वेश्चन आता है, आपको ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों ही इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, बट ये यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा आएगा। बॉन्डिंग इन कार्बोनिल कंपाउंड एंड एप्लीकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अगर हम देखें पार्ट 2 विच इज ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑर्गेनिक से क्वेश्चन तो आते ही हैं। अब देखो हेलो अल्केन से आपका स्टार्ट होगा, 11th में आपने अल्केन अल्किन अल्काइन पढ़ा था, यहाँ पर अल्केन अल्किन अल्काइन से थोड़ा सा ज्यादा। हेलो अल्केन्स में देखो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहाँ पे सबसे ज्यादा नेम रिएक्शंस याद करके जाओगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे। क्लासिफिकेशन है, फिर यहाँ पे नोमेनक्लेचर है, नेचर ऑफ बॉन्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आपको बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पढ़ के जाना है, और क्या पढ़ के जाना है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसके अलावा नोमेनक्लेचर वगैरह से भी आएगा, आइसोमेरिज्म भी, सब सीखना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन, पॉली हैलोजन कंपाउंड, अब फिर से ये आपके सिलेबस में है। अल्कोहल ईथर में देखें तो हेलो अल्केन पढ़ते पढ़ते यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी आपको ऑर्गेनिक पढ़ने की। जहां पर भी वही है कि आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है, नोमेनक्लेचर पढ़ना है, स्ट्रक्चर पढ़ना है अल्कोहल और फेनॉल का, और फिर सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट, देखो कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल है वो पढ़ना है आपको, मिथेनॉल, इथेनॉल और ईथर, ईथर आपको पढ़ना है। फिर आते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप क्या पढ़ोगे, अगेन सेम थिंग, सेम पैटर्न है। अब एक बार पढ़ते पढ़ते ना आपको पैटर्न भी याद हो जाएगा, नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन, यूजेज ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, फिर कार्बोक्सिल ग्रुप का नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शन, उसके बाद यूजेज। इसके बाद अमाइंस है, अमाइंस थोड़ा सा इजी पड़ता है। अमाइंस का नोमेनक्लेचर इसी तरीके से स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, डाइजोनियम सॉल्ट फिर से आपके सिलेबस में है, बीच में हटा दिया गया था, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, डाइजोनियम सॉल्ट की सिंथेसिस और एरोमेटिक कंपाउंड। बाद के जो टॉपिक्स हैं दे आर क्वाइट इजी, जिसमें बायोमोलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड एंड हार्मोन। जिन बच्चों की बायो होगी उनके लिए चैप्टर इजी हो जाएगा ज्यादा, जिनकी बायो नहीं होगी देखो ये उतना कॉन्सेप्चुअल वाला नहीं है, इजी होगा, एक बार समझ लोगे तो याद हो जाएगा। पॉलीमर्स, आप अगर जेई नीट दोगे तो वहां भी आपको ये सारे चैप्टर्स काम आते हैं।
क्लासिफिकेशन पढ़ोगे पॉलीमर का, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, मॉलिक्यूलर मास, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस। और लास्ट चैप्टर होगा आपका यूनिट 16 विच इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये सब आपके जेई नीट में भी काम आएगा, ठीक है। ड्रग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, ड्रग टारगेट इंटरैक्शन, थेरेप्यूटिक एक्शन, केमिकल्स इन फूड एंड क्लींजिंग एजेंट। तो बच्चों ये है कुछ आपके अपडेटेड सिलेबस जो आपको 11th और 12th में इस बार पढ़ना है, करेक्ट। तो ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, इसी से आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट वीडियो में वेटेज के साथ डिस्कस करूंगी इस चैप्टर का क्या वेटेज है। और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन की मैं एक सीरीज ला रही हूँ क्लास 12 के लिए, इसीलिए आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको बेनिफिट्स मिल सकें। और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडी।